ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, गुज़श्ता हफ्ते में जिस मौजू से मुताल्लिक़ हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ की गई थी, उसी मौजू पर कुछ पॉइंट्स और हैं जिसकी वज़ाहत इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आपके सामने करेंगे। पिछले हफ्ते बैनुल मज़ाहिब शादियों का तज़किरा मैंने आप हज़रात के सामने किया था कि इस वक्त माहौल ऐसा बन रहा है कि मुसलमान बच्चे गैर मुस्लिम बच्चियों से और मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों से बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी पास व लिहाज के आपस में शादियां कर ले रहे हैं। मैंने ये बात भी कही थी कि ये कोई नई बात नहीं है। बैनुल मज़ाहिब शादियों का रवाज पहले भी था। ये अलग बात है कि पहले वाक़यात कम होते थे और आम तौर से पहले इस तरह के जो वाक़यात होते थे उसके अंदर किसी किस्म की साजिश नहीं होती थी इल्ला माशाअल्लाह, बल्कि प्यार और मोहब्बत और इश्क़ के मजाजी की कारफरमाइयाँ थी, या बड़े वो लोग जो मुख्तलिफ फ़नून में, मुख्तलिफ फ़ील्डों में काम किया करते थे, जिनके नज़दीक मज़हब का कोई काबिल ज़िक्र पहलू नहीं रहा करता था, वो लोग बगैर किसी रुकावट के आपस में मोहब्बत की बुनियाद पर, इश्क़ की बुनियाद पर शादियाँ कर लिया करते थे। आप तारीख़ उठा कर देखें, तारीख़ में भी इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है अकबर का कि अकबर ने जोधा से शादी कर रखी थी, जो राजपूत थे, जो ज़िंदगी भर मुसलमान नहीं, वो राजपूत रहे। जहाँ पर भी अकबर रहता था अपनी बीवी के साथ, उसके महल में मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी तामीर होती थी और जोधा खुद भी अपनी सहेलियों के साथ सैकड़ों की तादाद में पूजा पाठ किया करती थी। इसका तज़किरा तो हिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे वाक़े हैं। जहांगीर की कोई बहन थी जिसके बारे में मौरख़ीन ने लिखा है कि वो किसी राजपूत सेनापति से इश्क करती थी और उसके साथ उसने शादी कर लिया था। तो इस तरह के वाक़यात पहले होते रहते। फिर जब से फिल्मी दुनिया या खेल कूद का बहुत ज़्यादा रवाज हुआ, स्पोर्ट्स का रवाज हुआ, तो इस फील्ड में भी बहुत सारी शादियाँ बैनुल मज़ाहिब होने लगी। आप देखिए बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इस्लामी शायर की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन शादियाँ किसी गैर मुस्लिम से कर रखी। अब हम उन्हें काफिर तो नहीं कह सकते। जो शख्स अपने आप को मुसलमान कह रहा है, इस्लाम को मान रहा है, इस्लाम का इकरार कर रहा है, रहा उसका किसी मुशरिका से शादी करने का, तो जाहिर सी बात है कुरान करीम में साफ साफ मनाही है कि मुसलमान मर्द किसी मुशरिका औरत से निकाह ना करे, हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो मोमिन हो। सूरतुल बकरा में इसी तरह से मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया अपने जुमले में
कि मुसलमान औरतें किसी मुशरिक मर्द से निकाह न करें यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाए, ईमान ले आए। ये इस्लाम का हक है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा निकाह कर लिया तो जाहिर सी बात है कि ये निकाह नहीं होगा शरीयत की निगाह में, बल्कि ज़िनाकारी होगी जो ताउम्र होती रहे। मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही थी, लेकिन एक बात मैंने और भी कही थी कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें एक नई चीज़ भी ऐड हो गई, एक नई चीज़ भी जुड़ गई। अभी वाक़यात ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ गए हैं जैसा कि मीडिया में पेश किया जा रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब इसके अंदर साजिश भी शामिल हो गई। अब इसके अंदर साजिश भी शामिल हो गई। कैसी साजिश? इस्लाम को बदनाम करने की और मुसलमानों को ज़लील करने की, रुसवा करने की, इसके अंदर साजिश शामिल है। लेकिन मेरे अज़ीज़ हो, ये तो इब्तदाइया मैंने आपके सामने कुछ रखा है। हमें वजूहात पर गौर करना चाहिए और जो वजह हैं जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, अगर हम वजहों पर गौर करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, यानी वजूहात को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात पर रोक लग सकती है। वरना जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप ताकत के ज़रिए आप किसी को रोक नहीं सकते। आप किसी लड़के को रोक नहीं सकते कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह ना करे, शादी ना करे, कोर्ट मैरिज ना करे। माहौल ऐसा बन गया है कि आप किसी मुसलमान बच्ची को समझा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। क्यों? जिस तरह की सिचुएशन होती है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो मेरे सामने पेश आए कि जिस तरह की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में एक भूत सवार रहता है, शैतान सवार रहता है, नशा सवार रहता है। ऐसा नशा सवार रहता है कि ना लड़के को और ना लड़की को इस बात का ख्याल होता है कि मेरे इस कदम से, मेरी इस हरकत से मेरा घर किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करेगा, या मेरा माशरा किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करेगा, मेरे कम्युनिटी के लोग किस कदर शर्म महसूस करेंगे, किस कदर ज़िल्लत के शिकार होंगे। इस तरह के ख्यालात उनके दिलो दिमाग से निकल जाते हैं। और अगर इस तरह की नसीहत उनके सामने की जाती है तो ये नसीहत कारगर नहीं होती, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश नजर आती है। इसलिए अगर हम ये समझ रहे हैं या कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि नौजवानों को रोका जा सकता है, नौजवान लड़कियों को रोका जा सकता है, स्कूलों से हटा दिया जाए, यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाए, एजुकेशन से हटा दिया जाए, ये सब जहालत है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप तालीम से रोको, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब अफराद बिगड़ जाए, नौजवान बिगड़ जाए, उस वक्त आप रोक लगा दें। ऐसा मुमकिन ही नहीं। आप पंचायतें कर डालिए, आप समझा डालिए, कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि जब कोई फितना है तो जब उसकी आहट महसूस हो, जब किसी फितने की आहट महसूस हो, उसी वक्त इंसान को खबरदार होना चाहिए। अभी ये फितना हमारे शहर तक नहीं आया, अगर आया भी है तो पर्दे में, अभी पर्दे से बाहर नहीं है। अभी हमारे यहाँ अगर ये फितना आया है तो ये फितना पर्दे में। इसलिए हम सबको बड़ा होशियार रहना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते में 3 पॉइंट जिक्र किए थे आपके साथ। पहली चीज़ तो ये कि शादियों को आसान बनाएं, शादियों को आसान बनाएं, आसानी के साथ रिश्ते करिए। बच्चों को मुंतखब करने में, बच्चियों को मुंतखब करने में, यानी दुल्हन को पसंद करने में, दूल्हे को पसंद करने में अपने रवैयों को ज़रा नर्म करिए। कोई पैमाना ना बनाइए कि हूर चाहिए, हूर के लिए तो अल्लाह ने जन्नत रखी। थोड़ा सा अपनी पसंद को नॉर्मल करिए। पहले कितनी आसान थी शादियाँ, कभी कभी मैं गौर करता हूँ। हमारे जानने वाले में भी, रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुजर गए, लेकिन मालूम हुआ कि
लड़का मालूम हुआ नाबीना था, आसानी के साथ रिश्ता हो। और आपके आसपास भी इस तरह के वाक़यात हुए, कोई पैरों से माजूर है, कभी रिश्ते में तकलीफ होती नहीं। हमारे अजीज की बच्ची पैरों से माजूर थी, पोलियो था, 32-35 साल 30 साल पहले के आसपास, कोई मसला ही नहीं हुआ, रिश्ता उन्होंने कर लिया, बेहतरीन फैमिली चल। तो इतने बड़े बड़े उयूब, आयत का मतलब बीमारियां, आयत का मतलब कोई अखलाकी आयत नहीं, आयत का मतलब इस तरह की आयत जो बीमारियों में आती है, इस तरह की चीजें पहले अगर पाई जाती थी तो ये शादियों में रुकावट नहीं बनती, आदमी थोड़ा सा नरम गरम करके रिश्ते तय करके। और आज तो ऐसा भूत सवार हो गया, ऐसा शैतान सवार हो गया हमारे जहन पे। सोचिए जरा कि औरत हामिला होती है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने का हमल होता है, और उस वक्त अगर सोनोग्राफी में अगर ये रिपोर्ट आ गई कि बच्चा कंप्लीट नहीं है, मुमकिन है कि ये पैदा हो तो थोड़ा सा कोई आयब हो, इसकी नश्व-ओ-नुमा बराबर नहीं हो पा रही है, तो माँ बाप उसको इस्कात करा देते हैं, उसको ज़ाया करा देते हैं। मसले पूछते हैं कि मौलाना गुंजाइश है कि नहीं गुंजाइश है। क्यों? दिमाग पर खौफ सवार है कि अगर ये पैदा हो गया और थोड़ा सा ऐब नॉर्मल रहा, हाथ पैर में कोई कोताही हो गई, बनावट में कोई कोताही हो गई, तो फिर इसकी परवरिश कैसे करेंगे, फिर बड़ा होगा तो इसकी शादी कैसे करेंगे, ये मुआशरे में रहेगा कैसे। अजीब व गरीब सूरत हाल। कहाँ जा रहा है मुसलमान, कहाँ जा रहा है इस्लाम के मानने वाले, किस रुख पर चल रहे हैं, बात ही समझ रहे हैं। मेरा अजीज हो, बहुत सारी वजह है, बहुत सारी ऐसी खराबियां हमारे दरमियान आ चुकी हैं जो गैर इंसानी है, गैर इंसानी। मैंने एक पॉइंट रखा था आपके सामने कि शादियों को आसान बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने बयान की थी कि मखलूक तालीम पर रोक लगानी चाहिए, उससे बचना चाहिए, और मुसलमानों को खुद आगे बढ़कर ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि हम बच्चियों के लिए अलग स्कूल्स बनाएं और बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाएं। तीसरी चीज़ हमने आपके सामने कही थी कि मोबाइल के इस्तेमाल पर ध्यान दें, पाबंदी ना लगाएं। पाबंदी आप लगा भी नहीं सकते, जिस तरह का दौर आ चुका है, पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती, और पाबंदी लगाने की बात मैं कर भी नहीं सकता। ये नॉलेज का दौर है, नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो मोबाइल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी अहमियत है, पूरी दुनिया सिमटी हुई है, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल पर निगाह रखें, उसके लिए अपना वक्त निकालिए, अपना वक्त खर्च करिए, अपने बच्चे के साथ मुज़ाकरा करिए, बातचीत करिए, टॉक करिए, उसको बताइए कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है। ये 3 पॉइंट पिछले हफ्ते आपके सामने जिक्र किए गए। 2 पॉइंट और भी हैं जो इंतहाई अहम है, जिस पर तवज्जो की जानी चाहिए, तो हम इस मसले पर किसी कदर काबू पा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि मुसलमान जब से मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन के बारे में बातचीत चलने लगी कि भाई पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दे, तो एक तब्दीली आई, एक मुस्बत तब्दीली आई। लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुआशरे का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो एक्चुअल कंडीशन सामने आ रही है, उसमें हम देखते हैं कि बच्चियां पढ़ाई को लेकर सीरियस होती हैं, वो पढ़ती हैं, उनका ड्रॉप आउट का परसेंटेज बड़ा कम है। वो हाई स्कूल भी कर लेती हैं, इंटरमीडिएट भी कर लेती हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेती हैं, मास्टर भी कर लेती हैं, मौका मिलता है तो और अच्छे कोर्सेज करती हैं। लेकिन उनके मुकाबले में बच्चे जो हैं वो तालीम से बहुत ही दूर होते चले जा रहे हैं। तालीम के तय उनके अंदर कोई दिलचस्पी रही नहीं। नतीजतन बच्चियों के मुकाबले में बच्चे बहुत ड्रॉप करते हैं, दर्जा 5 पढ़ते पढ़ते बहुत छोड़ देते हैं,
क्लास 8 पहुँचते पहुँचते बहुत छोड़ देते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन तो पूछे ही नहीं। और हम में से बहुत सारे लोग जो अपनी बच्चियों का रिश्ता तलाश करते हैं, उनके सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पढ़ा लिखा लड़का जो सही ढंग से पढ़ा लिखा हुआ हो, एस्टेब्लिश हो, बड़ी मुश्किल से ऐसे रिश्ते मिलते हैं। पूरी भीड़ है लोगों की जो मालूम हुआ कि बमुश्किल हाई स्कूल पास है। ये जो गैप आ रहा है लड़कियों की तालीम में और लड़कों की तालीम में, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चियों का ज़हन शैतान खराब करता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए जैसे हम बच्चियों की तालीम पर निगाह रखे हुए अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे हमें अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए फिक्रमंद रहना चाहिए, उनको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसानी फितरत है ये, अल्लाह की तरफ से ऐसा अल्लाह ने मर्द और औरत को डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर मर्द औरत के मुकाबले में 19 है तो रिश्ते निकते नहीं। ये अल्लाह ने ऐसा डिज़ाइन किया, ऐसी तख्लीक अल्लाह ने की। मर्द को औरत के मुकाबले में 20 होना चाहिए, और वो 20 यानी उससे बढ़ा हुआ, स्पेशली एजुकेशन में। मालूम हुआ लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़का जाहिल है, हाई स्कूल नहीं किए हुए है, तो नहीं लिख सकते। फिर लड़ाइयाँ होती, ऐसे ऐसे मसाइल सामने आते हैं कि देख के सब पीट ले आते। इसलिए ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को संभालने की जरूरत है, वरना आगे इंतहाई बुरी सूरत हाल हो जाएगी, इंतहाई बुरी सूरत हाल। इस गैप को संभालिए कि बच्चों की तालीम पर भी फोकस करिए, तवज्जो दीजिए। बहुत सारे लोग मुकम्मल तवज्जो न देने की वजह से, लापरवाही करने की वजह से जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं और तालीम छोड़ने लगते हैं तो थक हार जाते हैं, कहते हैं बहुत कोशिश करिए, बहुत कोशिश करिए, हमारे बस का नहीं है, पढ़े ना पढ़े, कोई बिजनेस करा देगा, कोई काम करा देगा। मेरा अजीजों, बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत है इस वक्त, जब हम बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें, जब बच्चे छोटे हों, उसी वक्त से बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है, उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है, उनके लिए फिक्रमंद रहने की ज़रूरत है। तो एक तो ये पॉइंट जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, चौथा पॉइंट, कि हम बच्चियों की तालीम के साथ साथ बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो दें। कोशिश करें कि बच्चे उनसे बेहतर तालीम हासिल करें, और एक तरह का तकाबुल हो माशरे में, बच्चों में बच्चियों में एक तरह का तकाबुल हो कि हमें आगे रहना। उसकी वजह से क्वालिटी भी दुरुस्त हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। उसके अलावा एक पांचवा पॉइंट है जो इंतहाई अहम पॉइंट है, जो सबसे अहम पॉइंट है, इसीलिए इसको लास्ट में मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। इंतहाई अहम पॉइंट है वो ये कि हमें अपने बच्चों को शर्म और हया की तालीम देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि शर्म किसे कहते हैं, हया किसे कहते हैं। ये इंतहाई अहम पॉइंट है दीनी एतबार से। हदीस में आता है कि हया ईमान का एक हिस्सा है, एक शोबा है पापा। अगर एक हदीस में आता है कि अगर इंसान के अंदर से हया खत्म हो जाए, शर्म उठ जाए उसके अंदर से, तो वो जो चाहे करे, जो चाहे गुनाह करे। और शर्म हया की डिफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है? हम ये समझते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा बोल नहीं पाता, कब बोलता है? घर में कोई मेहमान आ गए, सवाल जवाब कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे, तो हम कहते हैं कि अरे बड़ा शर्मीला है, ये बड़ा शर्मीला है, इसके अंदर बड़ी शर्म है। मेरा अजीज हो, मैं तो समझता हूँ कि ये शर्म नहीं है, ये उसकी पर्सनालिटी की एक कमी है, ये उसकी इस शख्सियत की एक कमी है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो बोलना सीखे, अच्छे ढंग से जवाब देना सीखे। ये शर्म हया नहीं है। शर्म हया शरीयत की निगाह में यह है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी करते हुए शर्माए, इंसान अल्लाह की नाफरमानी करते हुए शर्माए, गुनाह करते हुए शर्माए।
लड़कों के अंदर शर्म हया का मेयार ये है कि वो लड़कियों को देखते हुए शर्माए, नजरें ना उन्हें किसी लड़की की तरफ। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि लड़कियां अगर लड़कों को देखती है तो कहती है, क्या कहा जाता है कि बड़ी बेशर्म है कि लड़कों को देखती है। अगर लड़का लड़कियों को देखता है तो वो उससे बड़ा बेशर्म है, वो उससे बड़ा बेशर्म है। क्यों? कुरान करीम का हुक्म है, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों को यानी मर्दों को पहले हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीची रखो। पहले मर्दों को कहा गया, उसके बाद औरतों को कहा गया वक़ुल लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन। दूसरा हुक्म है औरतों को सेकेंडरी दर्जे पे रखा गया, पहले मर्दों को रखा गया। ऐसा थोड़ा ही है कि आपको एजुकेशन में जा रहे हैं, शिवली कॉलेज में जा रहे हैं, आपके क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, सब एक साथ पढ़ते हैं। आप लड़के हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों को देखें, आपको लड़कियों को देखते हुए शर्म महसूस होनी चाहिए, आपकी नजरें नहीं उठनी चाहिए, ये शर्म है। आप बात करिए तो आपकी निगाहें कहीं और हो, ये नहीं कि आपकी निगाहें, आपकी नजरें उनकी नजरों को ताड़ रही, उनको ताड़ रही। ये अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। अगर इस वक्त को एजुकेशन का माहौल है, मेयारी स्कूल है ऐसे जो मिशनरी के स्कूल हैं, गैर मुस्लिमों के स्कूल हैं जहाँ बच्चे और बच्चियाँ एक साथ पढ़ते हैं, तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। स्पेशली 10 साल से ऊपर के जब बच्चे होने लगे तो उनको बताना चाहिए तुम्हारी सीटिंग कहाँ पे है, तुम कहाँ पर बैठते हो, तुम्हारे बगल में कौन बैठता है, तुम्हारे ग्रुप में अगर कोई लड़की है तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, उससे कैसे बात करनी, कितनी बात करनी। अगर बच्ची है तो उसको बताने की जरूरत है और बार बार उसको समझाने की जरूरत है कि बेटा दुनिया सेकेंडरी दर्जे पे, सबसे अव्वल मरहले पर यह है कि हम अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते और अल्लाह इससे नाराज होते हैं। अगर आपने बेशर्मी दिखाई, आपने बेहयाई दिखाई, आपने लड़कियों को ताड़ा या लड़कियों को समझाइए कि अगर आपने लड़कों को देखा तो इससे अल्लाह नाराज होते हैं, इससे अल्लाह नाराज होंगे, इंसान जहन्नम में डाल दिया जाए। बच्चों के सामने अगर इस मौजू पर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो बच्चे जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। और को एजुकेशन का बुनियादी मकसद है कि कम्युनिटी से हिजाबात को खत्म कर दिया जाए, रुकावटों को खत्म कर दिया जाए, बेमहाबत खुल्लम खुल्ला लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिल सके, ये को एजुकेशन का बुनियादी मकसद है। लेकिन हम मोमिन हैं, ईमान वाले, हम इस सिस्टम में रहते हुए कैसे अपने दीन की हिफाजत करें, कैसे अपने ईमान की हिफाजत करें, इसके बारे में हमें सोचना। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पर हम हैं, बहुत ही नाजुक पॉइंट पर हमें सब, बहुत ही आजमाइशी दौर से हम गुजरे। अगर हमने अपने बच्चों की हिफाजत नहीं की, उनकी सही तालीम और तरबियत का हमने इंतज़ाम नहीं किया, अगर हमने उनको सिखाया नहीं शरीयत क्या है, दीन क्या है, दीनी अखलाक किसको कहते हैं, शर्म हया क्या है, कैसे तुम्हें अल्लाह को राज़ी करते हुए इस दुनिया के अंदर रहना है, अगर इस चीज़ को हमने अपने बच्चों को नहीं सिखलाया तो ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी, यानी इनके अंदर से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, दीन ख़त्म हो जाएगा। ये चंद पॉइंट हैं जो इस मौजू पर मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए।